बेहद खूबसूरत देहात था। ये देहात खुश्क और पानी वाले नारियलों के लिए बेहद मशहूर था। एक गरीब ताजिर बिरजू इसी देहात में अपने नारियलों की एक दुकान किया करता था। ऊपर वाले का भी बड़ा करम है, जन्नत जैसे देहात में मुझे पैदा किया। यहाँ तो बेहद सुकून है। बिरजू का नारियल फरोख्त करने का एक ठेला था, जिस पर वो नारियल फरोख्त कर अपनी जिंदगी गुजर बसर करता। नारियल ले लो, मीठे मीठे नारियल ले लो, मलाईदार नारियल ले लो, मंदिर में इबादत के लिए नारियल ले लो। और इसी तरह बिरजू का हर रोज का काम जारी रहता था। एक रोज उसे रोने की सदा सुनाई देती है। अरे ये क्या, ये कौन रो रहा है? इधर देखो इंसान, मैं रो रहा हूँ। बिरजू हैरान ज़दा होकर सुनता है। बोलो क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तुम बहुत दिन से मुझे इस ठेले पे रखे हो, मुझे बेचते भी नहीं हो और काटते भी नहीं हो, ये क्या माजरा है? दरअसल जब मैंने तुम्हें पेड़ से निकाला उस वक्त तुम मुझे अजीब लगे। जिस रोज से मैंने तुम्हें अपने ठेले पे रखा है उस दिन से मेरी कमाई में इजाफा हो गया है, यही वजह है। पर इंसान, मुझे हर वक्त यही खौफ लगा रहता है कि तुम मुझे कभी भी जख्मी कर सकते हो या फिर किसी रोज कोई शख्स मुझे पत्थर पर फेंक देगा। डरो मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। बेहतर है इंसान, कुदरत का कानून है, जो इस दुनिया में आया है उसे आखिरकार जाना ही है, और मैं रखे रखे सड़कर मरना नहीं चाहता। मेरे हक में कोई फैसला करो इंसान। बिरजू के दिल में ये बात उतर जाती है। रात भर वो इसी ख्याल में सोचता रहता है। फिर अलसुबह उठकर ठेले के करीब आता है और उस खास नारियल को उठाता है। क्या तुम मुझे आज खाने वाले हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिरजू उस नारियल को इबादतगाह की तरफ लेकर आता है और एक पानी से भरे घड़े के ऊपर वो उसे आहिस्ता से रख देता है और फिर उससे कहता है, मेरे फायदे से ज्यादा तुम्हारा मंदिर में रहना ज्यादा मुफीद है। और इस तरह बिरजू वहाँ से रवाना हो जाता है। कुछ ही रोज के गुजरने के बाद उस नारियल के ऊपर पत्तियाँ निकलने लगती हैं और वो नारियल एक छोटा पौधा बन जाता है। सुनो बिरजू, तुम्हारे रखे इस नारियल में पौधा उगाया है, इसे जाकर बाहर अपने घर की जमीन में लगा दो, मुस्तकबिल में तुम्हें बहुत फायदा देगा ये। बिरजू उस नारियल को लेकर अपने घर आ जाता है। एक गड्ढा खोदकर उसमें उसे लगा देता है। कुछ बरसों के गुजरते ही वो पौधा बड़ा हो जाता है। यकबयक एक रात बिरजू को नींदों में कुछ सुनाई देता है। बिरजू, उठो बिरजू। बिरजू की आंख खुल जाती है और वो बाहर आकर देखता है और उसे नजर आता है कि वही दरख्त उसे आवाजें दे रहा था। बोलो भाई, क्या मदद करूं मैं? बिरजू, तुमने मेरी किस्मत बदल दी, अब तुम्हारी बारी है। और फिर कुछ ही रोज के बाद उस नारियल के दरख्त में बेगिनती नारियल लग जाते हैं। सच है दोस्त, कोई नेकी का बदला चुकाना तुमसे सीखे। एक पूरे बगीचे जितने नारियल एक दरख्त पर हैं। शुक्रिया तुम्हारा दोस्त। और फिर इसी तरह बिरजू आगे चल के एक बड़ा ताजिर बन जाता है और हर वक्त उस नारियल के दरख्त की खूब खिदमत करता है।